हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अभिषेक मैनवाल है और आज हम यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसको मैंने बोला है फिज़िक्स की सच्चाई। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ के जो इवेंट्स हैं उसमें हमारी फ़िज़िक्स किस तरह से काम कर रही है, उस फिज़िक्स की सच्चाई क्या है उसमें। ठीक है, तो आज इसीलिए मैं एक पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर में हम देखेंगे कि अभी ये पेपर ऐसे है, ऐसे मैंने छोड़ा हुआ है ये। ठीक है, अभी ऐसे मैंने इसको छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ से एयर जब ब्लो करूँगा, मैं नीचे से करूँगा तो ये ऊपर आना है, ये बात पक्की है। लेकिन मैं जब ऊपर से एयर ब्लो करूँगा तब भी ये ऊपर आएगा। ठीक है, और अभी हम करके देखते हैं उसको और फिर हम इसका रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की फिज़िक्स की सच्चाई क्या है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ करके इसको। आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब ये हमने देखा तो है ये ऊपर आ रहा है, लेकिन ये ऊपर किस वजह से आ रहा है, अब उसका रीज़न देखते हैं, उसकी फिज़िक्स की सच्चाई देखते हैं क्या है। ठीक, ये हमारे पास हमारी पेपर की सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये पेपर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एयर ब्लो की, हमने एयर को यहाँ से ब्लो किया। ठीक है, यानी हमने एयर को वेलोसिटी दी, एयर को फास्ट मूव करवाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये पेपर सीधा हो गया। अब हमें रीज़न पता करना है कि ये पेपर सीधा हुआ कैसे। ठीक है, हमारे पास एक अच्छी सी सुंदर सी लाइन है, फास्ट मूविंग एयर कॉजेज लो प्रेशर, फास्ट मूविंग एयर कॉजेज लो प्रेशर। अब ये जो लाइन है ये एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन से, बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल से आ रही है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। बर्नौलीज़ का प्रिंसिपल हम डिटेल में तो नहीं जानेंगे क्या है, बस एक रिजल्ट जो है उसका वो कुछ इस तरह से है कि जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उन दोनों का जो सम है एक स्पेशल केस में वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस है बर्नौलीज़ थ्योरम का, उस स्पेशल केस में ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड क्या है, एयर है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं बहुत प्यारी, एक तो प्रेशर और एक वेलोसिटी। अब इन दोनों टर्म्स का यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को कांस्टेंट रहना है, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। ये सच्चाई है इस इक्वेशन की। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो वेलोसिटी मेरी डिक्रीज़ होगी, या फिर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा या इंक्रीज़ करूंगा तो मेरे प्रेशर को डिक्रीज़ होना पड़ेगा। ये बात यहाँ से आ रही है। ये जो मैंने इतनी प्यारी सी लाइन लिखी है ऊपर, फास्ट मूविंग एयर कॉजेज लो प्रेशर, ये यहाँ से आ रही है। फास्ट मूविंग मतलब वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी एयर की तो प्रेशर वहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एयर की वेलोसिटी को मैंने बढ़ाया, यहाँ पे एयर ब्लो की यानी मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया। अगर मैं वेलोसिटी को किसी रीजन में इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे उस रीजन में प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, मेरा प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ या फिर लो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इनिशियली पूरे रीजन में यहाँ पर भी प्रेशर सेम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, मान लो वो नया प्रेशर P1 है और पुराना प्रेशर P था जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। वो पहले से यहाँ पे था और यहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पे उसके बाद प्रेशर कम हो गया है। अब फाइनली केस हमारा क्या बना कि जो प्रेशर है P वो ग्रेटर देन है प्रेशर P1, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। फास्ट मूविंग एयर कॉजेज लो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। अब यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ऊपर प्रेशर कम है। इसकी वजह से नीचे से एक फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, जिस वजह से ये पेपर हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, यही थी इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई। ठीक है, या फिर फिज़िक्स की सच्चाई। ठीक, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, इतनी ही सच्चाई देख सकते थे हम फिज़िक्स की इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।